हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 7 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दी गई है, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, दोनों ये नियुक्त हुए हैं। और इससे पहले दीपक कुमार आरबीआई के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे थे। और अजय कुमार चौधरी की बात करें तो अजय कुमार चौधरी चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज ऑफ सुपरविजन डिपार्टमेंट थे और ये अब बन गए हैं न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आरबीआई रेगुलेट्स ऑल द बैंक्स इन इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। RBI Bank was established on 1st April 1935 according to the provision of which Act? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के एक्ट के थ्रू ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। एट प्रेजेंट देयर आर 4 डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। व्हाट इज कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक्स? तो ये बोला जाता है आरबीआई को रिजर्व ऑफ इंडिया व्हेन द बैंक वाज नेशनलाइज्ड। तो ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो ये है सर ऑर्सबॉर्न। सेकेंड क्वेश्चन है, विच हैज बिकम द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ 3 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये इमेज देख के आपको पता चल रहा होगा, ये बन गई है एप्पल कंपनी बन गई है। अच्छा, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो एक होता है मिलियन, ठीक है, और एक होता है बिलियन, फिर आता है ट्रिलियन, ठीक है। मिलियन बराबर होता है 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 होता है, मतलब 10 लाख को 1 मिलियन कहा जा सकता है। बिलियन में होता है 10 की पावर 9 और ट्रिलियन में होता है 10 की पावर 12 है, ठीक है। तो 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है। आगे 3 जोड़ते जाइए तो आपको ध्यान रखना है कि 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है एप्पल। और भारत में मार्केट कैप के अनुसार भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो याद रखना है मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है। और पूछे वर्ल्ड की कौन सी है तो आपको एप्पल याद रखना है, ठीक है। एप्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एप्पल एस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1976। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो आर्थर डी लेविसन है और जो सीईओ है वो टीम कुक है। सीओओ जेफ विलियम्स है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और गूगल के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये है सुंदर पिचाई। और ट्विटर के नए सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, ये भी आपको याद रखना है। अमेज़न के सीईओ है एंडी जेसी और फेसबुक का जो नया नाम है वो रखा गया है मेटा, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गंजम डिस्ट्रिक्ट है डिक्लेयर इटसेल्फ एज ए चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये उड़ीसा के अंदर है गंजम जिला। इसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है। और ये कैसे संभव हो पाया ये हम डिटेल से बात करें तो गंजम ने एक कार्यक्रम निर्भया कड़ी स्टार्ट किया था, ठीक है। सबसे पहले इसने एक निर्भया कड़ी नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया और सभी जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उनको निर्देश दिए गए कि अगर 12 से 18 साल की उम्र की कोई भी लड़की 5 दिनों से ज्यादा स्कूल के अंदर एब्सेंट रहती है तो इसकी जो सूचना है वो प्रशासन को दी जाए। और पिछले 2 वर्षों से कम 1 लाख किशोरों की काउंसलिंग हुई है। और प्रशासन ने किसी भी विवाह के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया।
तो इन सभी कार्यवाहियों को करके ये सब संभव हो पाया है। चलिए उड़ीसा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा हो गया है बाल विवाह मुक्त जिला, ठीक है। तो ये बताइए कि भारत का पहला राज्य जो धुआं मुक्त और एलपीजी युक्त है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है, तो वो है गोवा। और टीबी मुक्त हो गया है भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उड़ीसा के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। इसकी जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर के अंदर है। जो ब्लैक पैगोडा के नाम से फेमस जो सूर्य मंदिर है वो भी उड़ीसा के अंदर है। और जगन्नाथ रथ यात्रा भी पूरी उड़ीसा में ही निकाली जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, चीफ जस्टिस यहाँ के हैं एस मुरलीधर। 21 यहाँ पे लोकसभा सीट्स है, 10 राज्यसभा सीट्स है, 147 इसमें असेंबली सीट्स हैं। 4 क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी द लोसर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। लोसर महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया गया है, तो ये लद्दाख के अंदर मनाया गया है अभी। और लोसर फेस्टिवल की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आता है कि लोसर का मतलब क्या है। तो लोसर एक तिब्बती वर्ड है, ठीक है। और इसका जो मीनिंग है वो है न्यू ईयर, मतलब नया साल। और ये लद्दाख के अंदर जो बौद्ध कम्युनिटीज हैं वो नए साल की शुरुआत में इसको मनाती हैं। और एक है हेमिस फेस्टिवल, ठीक है। हेमिस फेस्टिवल भी लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। और यहाँ पर हेमिस नेशनल पार्क भी है जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लद्दाख की बात करें और हम तो कौन कौन से जिले हैं यहाँ पे, लेह और कारगिल जिले हैं, ठीक है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो हिम तेंदुआ है। और पक्षी है वो है काली गर्दन वाला क्रेन, हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि विश्व का सबसे ऊंचा मूवी थिएटर भी लद्दाख के अंदर है। और विश्व की सबसे ऊंची सड़क भी लद्दाख के अंदर है। और अभी आइस हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, तो ये भी लद्दाख के अंदर आयोजित हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ में याद रखने हैं। तो चलिए टॉप 5 फेस्टिवल्स की हम बात कर लेते हैं। तो इन विच स्टेट जगेरी फेस्टिवल 2021 हैज बीन सेलिब्रेटेड। तो जो गुड़ महोत्सव है वो उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मनाया गया था। वेयर इज द हैरात फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन। तो ये हैरात फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया गया था। जो हैरात फेस्टिवल है वो जो महाशिवरात्रि के फेस्टिवल को यहाँ पे हैरात फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं, ठीक है। उसी दिन मनाया जाता है, महाशिवरात्रि वाले दिन ही। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल हैज बीन इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये है उत्तराखंड के अंदर हुआ है, ठीक है। इन विच स्टेट ब्लैक साल्ट राइस फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर मनाया गया था, ये जो फेस्टिवल है ब्लैक साल्ट राइस। इन विच स्टेट स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर हैज स्टार्टेड। तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्टार्ट हुआ है। 5th क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द साउथ पोल अलोन। अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतीय वंशी महिला कौन बनी है। तो ये बन गई है हरप्रीत चंडी बन गई है। ये इनकी इमेज आप देख सकते हैं। और ये ब्रिटिश सेना के अंदर है और इन्हें पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पोलर प्रीत के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये कहाँ गई है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पे गई है, मतलब पोल के अंदर गई है। और प्रीत कहाँ से आया, इनके नाम से लिया गया है प्रीत, ठीक है। और इसी के साथ ये बिना किसी समर्थन और मदद के अकेली ये कठिन यात्रा को पूरा करने वाली पहली अश्वेत महिला भी बन गई है, ठीक है। और अब इससे रिलेटेड हम बात करें तो जोया अग्रवाल के बारे में बात करेंगे। तो ये उत्तरी ध्रुव के ऊपर उड़ान भरने वाले पहली जो महिला पायलट दल का इन्होंने नेतृत्व किया है, जोया अग्रवाल ने। चलिए हम बात कर लेते हैं काम्या कार्तिकेयन की। तो इन्होंने एंकागुआ जो चोटी है एंडीज पर्वत की, उसको ये फतेह किया है इन्होंने। और ऋत्विका श्री जो किलिमंजारो फतेह करने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन है, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। 6th क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्रीज स्मार्ट सिटी मिशन हैज लॉन्च्ड स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है, सार प्रोग्राम स्टार्ट किया है।
तो ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा ये स्टार्ट किया गया है और इसके जो मंत्री है वो हरदीप पुरी है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा उसके बारे में हम बात करें तो देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, और चलिए हम स्मार्ट सिटी की बात कर लेते हैं। तो भुवनेश्वर पहली स्मार्ट सिटी है, याद रखिएगा। और 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? 100वीं स्मार्ट सिटी है शिलोंग। ठीक है, ये मेघालय के अंदर है। और सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटीज कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जो स्मार्ट सिटीज है वो यूपी के अंदर है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, इंडेक्स की बात चल रही है तो जो एसडीजी इंडेक्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो कौन से आयोग के अंतर्गत आता है? तो ये नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉप पर है इस बार केरल है और जो सबसे नीचे है वो बिहार है। इसके बाद में अटल इनोवेशन मिशन को भी नीति आयोग ने स्टार्ट किया है और एक बहुआयामी गरीबी इंडेक्स भी नीति आयोग द्वारा निकाला जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके साथ में आपको ये भी याद रखना है। 7 क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन नेवी कैप्टन टू कमांड ए यूएस न्यूक्लियर कैरियर? अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो ये बन गई है एमी बॉर्न स्मिथ बन गई है। एमी बॉर्न स्मिथ, ये इनकी इमेज है, आप देख सकते हैं। और इतिहास में किसी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई टू टैकल साइबर अटैक्स? किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये कर लिया है गूगल के द्वारा कर लिया गया है। अब ये अधिग्रहण क्यों किया गया है? तो साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए इसका अधिग्रहण गूगल ने किया है। और साइबर सिक्योरिटी की बात चल रही है तो आजकल हैकिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हैकिंग क्या है? तो हैकिंग का मतलब होता है सिंपल भाषा में अगर बिना परमिशन के किसी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना हैकिंग कहलाती है। ठीक है, और एक पेगासस सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया हुआ था पिछले दिनों। ये एक सॉफ्टवेयर था और इसके द्वारा व्हाट्सएप से जासूसी की जा सकती थी, तो इसको गलत काम करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। ठीक है, और एक फर्मीना की बात करें हम तो ये एक अंडर सी केबल है और ये दुनिया की अंडर सी सबसे लंबी केबल है और इसको गूगल के द्वारा ही डेवलप किया गया था, मतलब बिछाया गया था गूगल के द्वारा ही। ठीक है, अब गूगल की हम बात कर लेते हैं। इसके बाद में गूगल की हम बात कर लेते हैं तो गूगल इज ए यूएस मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी फाउंडेड सितंबर 4, 1998। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है और इसके फाउंडर है सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचाई, सीएफओ है रूथ पोरट और पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फाबेट इंक। 9 क्वेश्चन है, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ रामनाथ गोयनका अवार्ड? रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जिशान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है। और सुशील कुमार महापात्रा की बात कर लेते हैं तो ये है 2019 के अंदर इनको रामनाथ गोयनका पुरस्कार से ही सम्मानित हो चुके हैं। हिंदी कैटेगरी में ये अवार्ड इनको मिला था। ठीक है, रामनाथ गोयनका कौन थे? तो रामनाथ गोयनका भारत के मीडिया दिग्गज और पक्के राष्ट्रवाद थे। और रामनाथ गोयनका अवार्ड किसे दिया जाता है? रामनाथ गोयनका अवार्ड देश के निष्पक्ष पत्रकार को दिया जाता है जिस पत्रकार ने किसी भी राजनीतिक पार्टी या धर्म का पक्ष लिए बिना सही पत्रकारिता की है, उनको रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया जाता है। अब जिशान ए लतीफ को ये क्यों दिया गया, उनके बारे में हम डिटेल से बात कर लेते हैं। तो उन्होंने अपने फोटो निबंध एनआरसी में शामिल करने के लिए कठिन संघर्ष के लिए पुरस्कार जीता है ये, जो अक्टूबर 2019 में द कारवा में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उन लोगों की दुर्दशा का दस्तावेजीकरण किया जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी से हटा दिया गया था और एक अनकही मानवीय कहानी का सामना किया, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है इस बार। 10 क्वेश्चन है, विच 2 न्यू कंट्रीज हैव रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से 2 नए देश जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं एंटीगुआ और बारबुडा। ये जुड़े हैं एंटीगुआ और बारबुडा, नए 2 देश जुड़े हैं इसके अंदर। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो जो इसकी शुरुआत है वो भारत ने ही की थी और यह गठबंधन सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
और जो अधिकांश सदस्य देश है इसके वो धूप वाले देश है, मतलब जो आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है, मोस्टली वो कंट्रीज इसके जो है सदस्य देशों के अंदर आते हैं। तो अब हम कल के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये बन गई है अलका मित्तल बन गई है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पता लगाने वाली भारत की पहली टेस्ट किट का क्या नाम है? तो ये बन गई है ओमिश्योर है। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है हैदराबाद के अंदर। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट IHU किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है फ्रांस के अंदर, और ओमिक्रॉन का पाया गया था साउथ अफ्रीका के अंदर। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है त्रिपुरा अगरतला के अंदर। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सिक्स क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत 31 दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त ODF प्लस गांवों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है तेलंगाना शीर्ष पे रहा है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अगले जो महानिदेशक बने हैं नए वो बने हैं G अशोक कुमार बने हैं। 8 क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2022 को देश की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 191वीं जयंती मनाई गई इस बार। 9 क्वेश्चन है, किस देश ने फ्रिगेट और पनडुब्बी से सिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया है? तो ये किया है रशिया ने किया है। 10 क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबेल को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है? तो ये सोमालिया के पीएम थे, इनको निलंबित कर दिया गया है। ये था कल का स्टडी ग्लोस क्वेश्चन। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा 2 नवंबर 2021 को पूरे देश में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इसका आंसर है 2 नवंबर। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 2016 में धन्वंतरी जयंती पर, जिसे धनतेरस भी कहा जाता है, उस दिन से आयुर्वेदिक दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया है। ठीक है, और इस दिन को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का राष्ट्रीयकरण करने और इसे वैश्विक बनाने के उद्देश्य से इसको मनाना स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य मेन यही है। और यह है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। उमनगोत नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और जो सारे क्वेश्चंस है उनकी क्विज बनाकर आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। साथ में आपको इसका PDF भी वहां पर मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।